बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ या किस चीज़ के बारे में आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपने देखनी है और किस चीज़ से आपने बचना है। अभी आजकल बहरीन के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ चल रही है, बहुत जो है ना वो मैंने सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे इधर उधर बड़ी चीज़ वीडियोस देखी हैं और कुछ दोस्त भी इस बारे में पूछ रहे थे। कहते हैं जी कुछ पैकिंग की कंपनीज़ हैं और वीज़ा जो है ना उनका 5.5 लाख का वीज़ा है, पाकिस्तानी 5.5 लाख का वीज़ा है। और स्टार्टिंग में जो लेते हैं इतने का वीज़ा है, 10 घंटे की हमारी ड्यूटी है पैकिंग की और हफ्ते में एक छुट्टी है, जुमे वाले दिन छुट्टी है। और उसकी महीने की 1 महीने की सैलरी है 2 लाख पाकिस्तानी। 2 लाख सैलरी है, 10 घंटे ड्यूटी, 6 दिन काम और 7वें दिन छुट्टी। वीज़े की कीमत है 5.5 लाख पाकिस्तानी, 5.5 लाख रुपए वीज़े की कीमत है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिलेगा। मतलब आप जब पैसे दे देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स जो मिल जाएंगे, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा पैकिंग का। आप जब यहाँ आएंगे तो आते ही जो है वो आपका काम शुरू हो जाएगा। पैकिंग की कंपनी है, रूम कंपनी देगी, खाना जो है वो 2 टाइम का कंपनी देगी, आपकी जो मेडिकल है, आपकी इंश्योरेंस है वो कंपनी की तरफ से है। 2 साल के बाद जब आप छुट्टी जाना चाहते हैं, वेकेशन जाते हैं, तो कंपनी आपको 2 महीने की सैलरी देती है और 2 महीने की छुट्टी देती है। मतलब आप 2 महीने छुट्टी के लिए जाते हैं तो वो पेड होते हैं, मतलब उन 2 महीनों की कंपनी आपको सैलरी देती है। आजकल ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये बहुत लोगों से सुना है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसी न्यूज़ जो है वो कौन आदमी बहरीन में, पाकिस्तान में इधर उधर ये सारी चीज़ें बोल रहा है। जाहिर है किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, ये कोई ग्रुप होगा, कुछ लोग मिले हुए होंगे जो ये सारी चीज़ जो है ना न्यूज़ ऐसे करके पाकिस्तान में बोल रहे हैं और लोग जो है ना वो फंस रहे हैं। ऐसा ज़्यादा अमाउंट इसलिए बताई जाती है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बहरीन की करेंसी बहुत हैवी है, तो थोड़े से भी दिनार होंगे तो करेंसी बहुत, मतलब पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं। अगर कोई आदमी आपको ये सारा पैकेज बोलता है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने पैसे उसको दे के आपने फंस जाना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंपनीज़ हैं, यहाँ पे पैकिंग की कंपनीज़ हैं, काम भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि आते स्टार्टिंग 2 लाख रुपया सैलरी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। 2 लाख सैलरी इतनी बड़ी रकम है, ये तो पाकिस्तान में रह के 2 लाख कमाना भी मुश्किल है सैलरी जो है। और यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई आदमी आपको ये बोलता है कि आपकी आते ही 2 लाख सैलरी लग जाएगी और काम भी ये है, तो मैं तो नहीं मान सकता। तो इसलिए आप पहले वेरिफिकेशन करें वो कौन सी कंपनी है जो ऐसा पे करती है इतना ज़्यादा। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी पैकिंग कंपनी जो है ना वो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करेगी। खाली पैकिंग का वो आपको 1 महीने का इतना ज़्यादा क्यों पे करेगी, आप खुद सोचें। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बहरीन की करेंसी बहुत हैवी है, शायद उस बहरीन के हिसाब से सैलरी थोड़ी होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है और वीज़ा भी हमारा जो है ना वो 5-5.5 लाख का है और सारे पैसे मिला के 7-7.5 लाख रुपया लगेगा और जो है ना हमारा काम चल जाएगा। हम लोग 6-7 महीने में अपना कर्जा उतार लेंगे,
बाकी फिर सारी इनकम ही इनकम है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ऐसी बातों से बचें, ऐसी बातों से बचें। ये कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो आपको आते ही 2 लाख सैलरी दे दे। ड्यूटी ऐसे हो सकती है, मेडिकल कंपनी दे सकती है, अकामोडेशन कंपनी दे सकती है, खाना कंपनी दे सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सैलरी 2 लाख अमाउंट जो है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पे जो नए लोग आते हैं उनकी सैलरी पहले हज़ारों में होती है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, आपके पास कोई अच्छी बड़ी डिग्री नहीं है, तो आपकी सैलरी हज़ारों से शुरू होती है। 80,000, 90,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन इकट्ठी 2 लाख सैलरी स्टार्टिंग में, ऐसी बातों से बचें। आप लालच में ना आएँ, आप लोग इधर आके फंस जाएंगे। अगर आप यहाँ आ जाते हैं, नंबर 1 तो ऐसा कोई चांस नहीं होता। पैकिंग की कंपनी है, उनकी सैलरी पैकेज भी अच्छे होते हैं, उनका काम भी ऐसा होता है, सेम है। लेकिन बात ये है कि अगर, अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मेरे माइंड में आ गई है कि अगर वो बंदा आपको बोलता है कि मेडिकल करवा के हमें भेजो, 3 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा निकल आएगा, आपका तो मेडिकल दो महीने के लिए वैलिड है। 2 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप उस पर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपका मेडिकल 2 महीने का, 2 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आपका वीज़ा निकल आना है, फिर आप यहाँ जब आएंगे तो यहाँ आके आपको हकीकत पता चलेगी कि नए आने वाले लोग जो हैं उनकी सैलरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं। आप पैकिंग कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग उनकी भी इतनी होगी, 80,000, 90,000, 1 लाख तक सैलरी जाएगी। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आता जाता है। फिर वो पैकिंग की मशीन्स यूज़ करनी शुरू हो जाते हैं, जो मशीन चलाना सीख लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोडिंग में जाते हैं, किसी भी चीज़ में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं, फिर सैलरी आपकी इंक्रीज़ होती जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही पैकिंग की कंपनी की ये बोलें कि हम लोग 5 साढ़े 5 लाख रुपए दे के, तो जाते ही जो है वो 2 लाख कमाना शुरू कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ से बचें। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि आप लोग कभी भी पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से यहाँ का हिसाब ना लगाया करें। आप यहाँ के बहरीनी दिनार देखें कि आपके कितने दिनार का आपको वीज़ा मिल रहा है, कितने दिनार आपकी सैलरी है, कितने दिनार आपका ख़र्चा होगा। जितने दिनार आपका ख़र्चा होगा, बाकी आपको कितने दिनार बचेंगे। वो जो बाकी आपको दिनार बचेंगे ना, उसको आप पाकिस्तानी हिसाब से देखें कि आपको पाकिस्तानी कितने पैसे बच रहे हैं। कभी भी ये ना सोचें कि बहरीनी दिनार इतने ज़्यादा सैलरी बन जाती है, हम लोगों को इतने ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। नहीं, बहरीन में पैसे आप कमा रहे हैं तो बहरीन के हिसाब से खर्चे भी देखें, खर्चे भी आपके बहरीन के हिसाब से ही होंगे। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम ऐसे जो फ्रॉड चीज़ें होती हैं ना, इनसे बचें। स्पेशली मैं तो कहता होता हूँ कि ज़्यादातर एजेंटों से बचने की कोशिश करें। सब एजेंट्स नहीं, बहुत से एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको बताते कुछ हैं, रियलिटी कुछ और होती है। इसलिए कोशिश किया करें कि आपने जिस भी कंट्री में जाना है, मैं तो बहरीन की बात करता हूँ, कि जिस भी आपने कंट्री में जाना है वहाँ पे कोई ना कोई अपना ताल्लुक़ वाला बंदा ढूंढें। ठीक है, वहाँ आप ताल्लुक़ वाला बंदा ढूंढें, ताकि अगर वो आपसे पैसे लेता है तो उसको पता होगा कि इस बंदे को मेरा सब कुछ पता है, इस बंदे को मेरा बैकग्राउंड पता है, इस बंदे को हमारे घर का पता है। इससे फ्रॉड करने से पहले मैंने 100 दफ़ा सोचना है कि मैं यहाँ फ्रॉड कर लूँगा, लेकिन पीछे जो हमारी फैमिलीज़ वाले हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे वो इंसल्ट फील करेंगे कि अगर मैं फ्रॉड करूँगा तो, अगर मैं किसी से पैसे खाता हूँ तो। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे फ्रॉड से बचें, अपना ताल्लुक़ वाला बंदा ढूंढें, कोई काम सीखें, या कोई आपके पास डिग्री है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इधर आके आपने कोई काम ढूंढना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोशिश करें कि किसी भी मुल्क में जाने से पहले उसकी पहले अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें, फिर वहाँ पे जाने का स्टेप लें। फिर आपके अपने भाई को भेजें, फिर अपने बेटे को भेजें, या फिर अगर आपने खुद जाना तो फिर जाएं। पहले उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल लें, फिर स्टेप लें, क्योंकि ये अपना मुल्क नहीं है, ये हम लोग बाहर जाते हैं। यहाँ आके आप सेट ना हुए, आपके साथ फ्रॉड हो गया, अगर आपने वापस भी जाना, इतने पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और जितने का वीज़ा आता है वो कोई छोटी रकम नहीं होती।
अगर आपके पास इतने पैसे हों तो हम लोग क्यों बाहर के मुल्कों में आए। जो भी बंदा बाहर आता है 5-7 लाख 10 लाख लेता है, अगर उसके पास इतने हों भी या ना भी हों तो जाहिर है किसी से ना किसी से पकड़ के जो है ना वो फिर उसने वीज़ा लेना होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसे फ्रॉड, ऐसी गलत चीज़ों से महफूज रखे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।